NIOS कक्षा 10 के हिंदी विषय के पाठ नंबर 2 दोहे के आज हम प्रश्नोत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, सुवर्ण कलश और सुरा की तुलना किससे की गई है? उत्तर है सुवर्ण कलश और सुरा की तुलना मनुष्य के तन और उसमें बुराइयों से की गई है। प्रश्न नंबर 2, कबीर ने अपने दोहे में कुम्हार और घड़े के माध्यम से क्या समझाने की कोशिश की है? उत्तर, कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है। जिस प्रकार कुम्हार घड़ा बनाता है उसी प्रकार गुरु शिष्य को तैयार करता है। प्रश्न 3, कबीर ने गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप किसे बताया है और क्यों? उत्तर, कबीर ने गुरु शिष्य के संबंध का आदर्श रूप बताया है कि गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, क्योंकि घड़े में अगर नन्हे नन्हे छेद रह जाएं तो उससे पानी रिसेगा और उसकी उपयोगिता कम या समाप्त हो जाएगी। वैसे ही शिष्य अगर आचरण या व्यवहार पर खरा नहीं उतरेगा तो उसकी भी सामाजिक उपयोगिता नहीं रहेगी। प्रश्न नंबर 4, घर में बाड़े दाम से कबीर का क्या आशय है? उत्तर, घर में बाड़े दाम से कबीर का आशय है कि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ना। प्रश्न 5, धन संग्रह आवश्यकता के अनुकूल ही क्यों अच्छा होता है? कबीर के कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, धन संग्रह आवश्यकता के अनुकूल ही अच्छा होता है, क्योंकि कबीर कहते हैं कि घर के अंदर आवश्यकता से अधिक पैसा बढ़ने लगे तो समझदार व्यक्ति को अंजूरी भर भर कर उसे बाहर कर देना चाहिए, अर्थात दान कर देना चाहिए, क्योंकि धन की अधिकता अपने साथ ऐसी विकृतियां लेकर आता है जिससे घर का विनाश होना निश्चित होता है। प्रश्न नंबर 6, अब दादुर वक्ता भय में रहीम ने दादुर और कोयल से किनकी ओर संकेत किया है? दोनों के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? उत्तर, कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वालों के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। जब कम जानकार या अज्ञानी लोग बढ़ चढ़कर बातें करते हुए महत्व पाने लगते हैं तब ज्ञानी लोग मौन धारण कर लेते हैं, क्योंकि उनका स्वर इस शोर शराबे में दबकर रह जाता है और ना सुने जाने के कारण उनकी बात का उचित प्रभाव नहीं पड़ता। प्रश्न नंबर 7, कवि रहीम के अनुसार कोयल मेंढक की वाणी सुनकर चुप हो जाती है। यहाँ कोयल और मेंढक किसके प्रतीक हैं? उत्तर, कवि रहीम के अनुसार कोयल मेंढक की वाणी सुनकर चुप हो जाती है। कवि ने कोयल को ज्ञानवान व्यक्ति के प्रतीक के रूप में और मेंढक को शोर शराबा करके ध्यान खींचने वाले के प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 8, कवि वृंद ने जड़मति होत सुजान दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को क्या संदेश दिया है? उत्तर, कवि ने इस दोहे के माध्यम से विद्यार्थियों को ये संदेश दिया है कि निरंतर अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी चतुर और ज्ञानवान बन जाता है। प्रश्न नंबर 9, कवि वृंद के दोहे करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान में अभ्यास शब्द से क्या तात्पर्य है? करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान में करत करत अभ्यास से तात्पर्य है निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनकर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है जब वह अच्छे कर्म नहीं करता, सुरापान करता है, साधुओं का सत्संग करता है, धन को इकट्ठा नहीं होने देना। इसका उत्तर है अच्छे कर्म नहीं करता। प्रश्न 2, कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है? नाव से, धन से, हाथों से या सयाने पर से? उत्तर होगा धन से। प्रश्न नंबर 3, अब दादुर वक्ता भय में कवि का क्या आशय है? मूर्ख मंच पर आज पहुँचे, समझदारों की इज्जत होती है, मेंढकों ने कूकना शुरू कर दिया या कोयल ने मौन साध लिया? उत्तर होगा मूर्ख मंच पर आ पहुँचे का उत्तर है। प्रश्न नंबर 4,
पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन, अब दादुर भक्ता भये, हमको पूछत कौन। ऊपर दिए गए उदाहरण में यानी दोहे में कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है, उपमा है, रूपक है या अन्योक्ति है? इसका उत्तर होगा घ, अन्योक्तीय अलंकार। अभ्यास करने का अर्थ होता है किसी काम को जल्दी करने लगना या कार्य कारण संबंध सीख जाना, निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना या बहस करके सीख जाना। उत्तर होगा ग, निरंतर कार्य करके उसमें कुशलता पाना। धन्यवाद।